अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए झटपट मिनटों में बनने वाली इफ्तारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर इफ्तारी में कम टाइम हो तो ब्रेड में पानी डालें और कमाल देखें। आपने इतनी मज़ेदार और बेहतरीन इफ्तारी की रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। ये पकौड़े आपकी इफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। गारंटी के साथ कहती हूँ। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 ब्रेड लिया है। इसमें सबसे पहले आपने पानी डाल देना है। पानी डाल के तो जल्दी से आपने इस पानी को निचोड़ लेना। बस हमने इसको सॉफ्ट करना है। अब हैंड से प्रेस कर लें, सारा पानी इसका निचोड़ दें। पानी ब्रेड में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह बस सॉफ्ट करना है हमने ब्रेड को। हैंड से प्रेस कर दें और ये देखिए कितने अच्छे से प्रेस हो चुकी है। अब आपने 3 प्याज ले लें, 4 ले लें, उसमें ये ब्रेड डाल दें। अब आपने 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड कर देनी है। 1 अंडा डाल देना है। 1 अंडा काफ़ी है। खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के पकौड़े बनेंगे। आपने हज़ारों तरह के पकौड़े बनाए होंगे, इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर दें। 2 से 3 लहसुन के जवे आपने क्रश करके ऐड कर लें। इसको चॉप कर लीजिएगा, फ्रेश डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। जितनी देर मैं कश कर रही हूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि रमज़ान में कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। 2 चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर के ऐड करने हैं। कोई बेसन नहीं, कोई मैदा नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। और कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हो। गंदम का आटा तो सभी घरों में होता है, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अगर इफ्तारी में टाइम कम है तो इसको ज़रूर बनाइएगा और आपकी ये टेबल को चार चांद लगा देगा। देखें ये जो बैटर है, देखें फोल्ड होना शुरू हो गया। इस तरह का हमें चाहिए। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं आपने डालना, बस ऐसे ही आपने इसको मिक्स करना है। नेक्स्ट पैन में मैंने ऑयल लिया। ऑयल थोड़ा ही लिया, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया। तो अब आपने हाथ से इसमें ये बैटर रखते जाना है और पकौड़ों की शेप दे देनी है। जिस तरह आप चाहते हो, बड़े चाहते हो, छोटे चाहते हो, बना लीजिएगा। अब आपने इसको क्रिस्पी करना है। मीडियम आंच रखनी है, आंच तेज़ नहीं रखनी क्योंकि प्याज बहुत जल्दी जल जाता है। प्याज को हमने जलाना नहीं। ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर लेके आना। जितने खूबसूरत पकौड़े बने इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से एक खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ये मैं सारे पकौड़े रेडी कर लूँ। अभी मैं बना ही रही थी तो आधे पकौड़े मेरे बनाते बनाते ही कम हो गए। यकीन मानिए, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। ये देखें मैंने कितने ज़्यादा पकौड़े बनाए हैं और कितने कम रह गए हैं। तो ये मैं सारे पकौड़े निकालूँ, मैं फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख लीजिए हमारे पकौड़े आधे रह गए हैं, आधे बनाते बनाते ही खा गए हैं। तो अभी तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी और कोई जज भी नहीं कर सकेगा आपने इसमें चिकन डाला है क्या डाला है। सभी आपसे ज़रूर पूछेंगे ये बनाए कैसे हैं, कोई जज नहीं करेगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ। ब्रेड और कॉर्नफ्लोर का कमाल देखिए। तो ऊपर से इतनी क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने यम्मी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।